तो ये है आपका एलिफेटिक हैलाइड और ये है आपका एरोमेटिक हैलाइड। तो RX और ARX और ये आपको देंगे AR जुड़ जाएगा R के साथ। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा CH3 Br और यहाँ पर मैंने लिखा बेंजीन Br। वही सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ पे प्रोडक्ट निकल जाता है। यहाँ पे 2 Na ले लेते हैं, ये बन जाता है आपका टॉलुइन। ठीक है जी। तो क्वेश्चन कह रहा है वुड्स-फिटिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अराइल हैलाइड्स, बिल्कुल गलत बात। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ अराइल एंड अल्काइल, बिल्कुल ठीक बात। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच अराइल हैलाइड एंड फिनोल, गलत बात। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, गलत बात। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत सही है। व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड अंडरगोज कंडेंसेशन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ अराइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर, द रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स-फिटिक रिएक्शन। रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? वुड्स-फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। तो इन ब्रोमाइड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है 1 2 3 4 और यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ पे ब्रोमो है। उसने पूछा करेक्ट ऑर्डर बताओ SN1 का। SN1 जो होता है उसका मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। और हमें पता है बेंजाइल एक, देन एलाइल एक, फिर टर्शरी कार्बोकेटाइन, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब देखिए ये कैसा कार्बोकेटाइन है, डेफिनेटली हमें पता लग रहा है ये यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो प्राइमरी बनेगा। अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो सेकेंडरी बनेगा और साथ में वो विनाइलिक भी होगा, है ना, डबल बॉन्ड के यहाँ रेजोनेंस है। ठीक है, तो विनाइलिक भी होगा या अलाइलिक होगा, बताइए। डबल बॉन्डेड से विनाइलिक नहीं, अलाइलिक होगा, सॉरी। ठीक है, अभी तो सेकेंडरी दिख रहा है बट सेकेंडरी ना कह के आप उसे क्या कहेंगे, अलाइलिक। डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर अगर पॉजिटिव आता है तो उसे क्या कहेंगे, अलाइलिक। और ये वाला दिख रहा है सेकेंडरी। बस तो हो गया आंसर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, अलाइलिक, मतलब बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, faster is the reaction, SN1 reaction। SN1 reaction involves the formation of कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका सेकेंडरी अलाइलिक टाइप का कार्बोकेटाइन है। ये आपका 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए, और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन बैठे हुए हैं। ठीक है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी है। तो इस टाइप से आपका जो आंसर हो जाएगा वो BCA हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इजी सा क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। SN1 रिएक्शन विसिनल डाइब्रोमाइड्स, bromination of alkenes, jam dihalides, alkylidene halides racemization और elimination of HX from alkyl halides Sadjafo। ठीक है, वो कह रहा है elimination of HX from like alkyl halides Sadjafo। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करते हुए नहीं मैच करना है। हमने सारी चीजें कवर की हैं एक एक करके, तो आपको सारी चीजों को एक साथ माइंड में रिकॉल करना है और फिर उन्हें तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कार्बन लाइक Cl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन आयोडीन बॉन्ड, व्हाई? और बिकॉज आप कह सकते हैं CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है Ci बॉन्ड से, रीजन बताइए। तो CCl बॉन्ड इज मोर आयनिक देन Ci, ये रीजन हो सकता है, या फिर CCl बॉन्ड इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड, या आप कहेंगे CCl बॉन्ड इज मोर कोवलेंट देन CCl, Ci के लीजिए, और CCl बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन Ci। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज यूज्ड एज अ मिथाइलेटिंग एजेंट। मिथाइलेटिंग एजेंट आप देख सकते हैं C2H5Br, C6H5Cl, CH3Cl और Cl2H5Cl। तो मिथाइलेटिंग एजेंट बनाना है आपको, वो तो आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच हैलाइड विल बी द लीस्ट रिएक्टिव इन रेस्पेक्ट टू हाइड्रोलिसिस। कौन सा हाइड्रोलिसिस की रेस्पेक्ट में लीस्ट रिएक्टिव रहेगा। तो विनाइल क्लोराइड का मतलब है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही क्लोरीन, इसको बोलते थे विनाइल क्लोराइड। अलाइल का मतलब है डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर क्लोरीन।
इथाइल का मतलब है CH, दो सिंगल बॉन्डेड कार्बन और इस पे Cl जुड़ा हुआ है। और टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब है, टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब है कि एक कार्बन इधर CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर मास है 72। It gives a single monochloride and two dichlorides on further photochlorination. The two chlorides are, आप यहाँ से आपको दो क्लोराइड्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात दिखाने जा रहा हूँ। जो टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो है आपके, हमने पहले देखा नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि पोलर नेचर था। फिर हमने कुछ हाइड्रोजन देखे, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर हमने सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ब्रोमीन, अगर मैं Br2CCl4 लेता हूं तो उसे बोल देते हैं बोरोडीन हाउंट्रिकर रिएक्शन। और अगर मैंने I2 ले लिया तो प्रोडक्ट मिल जाता है एस्टर। क्या मिलता है? एस्टर। फिर हमने एल्कीन्स देखे, अल्कोहल्स देखे, हालाइड एक्सचेंज मेथड में दो मेथड देखे, जैसे फिंगलस्टीन रिएक्शन जिसमें हमें प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा फिंगलस्टीन में, Ri मतलब आयोडीन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। और फिर हमने देखी एक स्वार्ट्ज रिएक्शन जिसमें हमें हमेशा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, Rf फ्लोरीन वाला प्रोडक्ट। ठीक है, और केमिकल रिएक्टिविटी, हाइड्रोलिसिस, फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी, कुछ मेटल रिएक्शंस देखी और न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी भी हमने चेक की। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा एकदम कि कैसे क्वेश्चंस को अटेंड करना है और किस तरह से इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। तो अगर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ सिंपल सा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा Br, मैंने दिया एल्कोहलिक KOH, तो होगा क्या, एल्कोहलिक KOH करेगा बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा, ये बीटा और ये भी बीटा। क्या बीटा के पास हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। क्या इस बीटा के पास हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। अगर मैं ये HBr रिमूव कर देता हूं और दूसरे केस में ये HBr रिमूव करता हूं, तो पहला वाला केस का जो प्रोडक्ट है वो ये है, और दूसरे वाले केस का जो प्रोडक्ट है वो ये है। अब मुझे बताइए कि इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, साइक्लो हेक्स 1 इन। इसका क्या नाम है, साइक्लो हेक्स 1 की जरूरत भी नहीं है, अगर आप चाहते हो तो ओमिट भी कर सकते हो क्योंकि कोई और ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में। साइक्लोहेक्स 1 इन। क्या इनमें कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, नो डिफरेंस। तो इसका मतलब ये दोनों ही प्रोडक्ट क्या है, सेम है। दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है इस तरह क्वेश्चन। अब मैं मान लो क्या करता हूं, इस पर एडिशन कर देता हूं HBr का दो तरीके से, एक HBr सिंपल और एक HBr peroxide। तो peroxide वाला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब आप यहाँ पर देखिए HBr का अगर मैं एडिशन करता हूं तो दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन से कहीं पर भी H लगा दीजिए, कहीं पर भी Br, इस तरीके से। क्योंकि ये सिमेट्रिकल पोजीशंस हैं तो कहीं पर भी H लगा सकते हैं और कहीं पर भी Br, उससे कोई भी फर्क नहीं है, या अभी भी दोनों प्रोडक्ट सेम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का एडिशन करते हैं तो मार्कोनिकॉफ के केस में अलग प्रोडक्ट आ भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, कई बार प्रोडक्ट सेम भी आ सकते हैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के केस में। तो हमने कुछ रिएक्शंस देखी और उन रिएक्शंस के बेस पर कुछ क्वेश्चंस देखे। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है JEE 45 डेज क्रैश कोर्स में। आज हम कवर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है। आप देख सकते हैं हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है मेनली हम कार्बन हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं इसमें। यहाँ पर उन कंपाउंड्स की हम स्टडी करेंगे जिनमें हैलोजेंस हैं। अब हैलोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, हैलोजेंस। ग्रुप 17
के एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियडिक टेबल में उन्हें क्या कहा जाता है, हेलोजेंस। आप लोग पढ़ भी चुके हैं पीरियडिक टेबल को, तो उसमें जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हेलोजेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जेईई का सिलेबस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड पता लगाएंगे, मैकेनिज्म देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, यूजेस में क्या है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला आप सभी को पता है CHCl3 होता है, आयोडोफॉर्म जिसका फॉर्मूला CHI3 होता है, फ्रियोन्स देखेंगे जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और DDT जिसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा जो कि होती है डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। चलिए आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो आज हम कवर करेंगे नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, उसके बाद हेलोजेंस को देखेंगे, फिर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे चलेंगे, फिर एल्कीन्स, अल्कोहल्स, हालाइड एक्सचेंज मेथड, अदर मेथड्स देखेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी, हाइड्रोलिसिस और फिर सम रिएक्शंस और स्पेसिफिक मेटल रिएक्शंस, और लास्ट में हम चेक करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको, क्योंकि हमें अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम के लिए कितना रिलेवेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग जो हेलोजन है, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये टोटल 4 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बिगिन करते हैं किसके साथ, अपने टॉपिक्स के साथ। तो सबसे पहली जो बात है वो है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड को आप कैसे समझ सकते हैं, जो आपके एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा CH3Cl, ये एक एल्काइल हैलाइड है, इसका नाम है क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब बात ये आती है कि इसके पास पोलर बॉन्ड भी है। भाई अगर मैं RX को लिखूं तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, तो ये तो पोलरिटी आ चुकी है। अगर ये पोलर बॉन्ड है फिर भी ये वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि वाटर भी पोलर होता है नेचर में। भाई लाइक डिसॉल्व लाइक, ये रूल तो हम पढ़ ही चुके हैं सॉल्यूशन में कि पोलर तो पोलर में डिसॉल्व होना चाहिए, और वाटर का नेचर भी कैसा है, पोलर, और ये भी कैसा है, पोलर। अगर ये भी पोलर तो लाइक डिसॉल्व लाइक होना चाहिए, बट क्यों नहीं हो रहा है उसका रीजन भी देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोलर बॉन्ड विद स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, मतलब पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एंड ऑफ द बॉन्ड, मतलब एल्काइल चेन पर, एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ऑन द हेलोजन एंड। बॉइलिंग पॉइंट जो हेलो एल्केन्स का होता है वो हायर होता है कंपैरिजन टू हेलो, यू कैन सी हियर हेलो अरेंज। ठीक है, हेलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन इज हायर इन कंपैरिजन टू हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो RX है ये ना तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वाटर के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक कर दें, और ना ही ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इस वजह से रीजन ये है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो ये है, यहाँ पर कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक हेलोजन का है, पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है, ये डाइपोल मूवमेंट है, इधर से इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन है, और एक्स हो सकता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट आता है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड और कार्बन आयोडीन बॉन्ड। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज भी हो रही है। ठीक है, जो एल्काइल फ्लोराइड्स होते हैं वो टेंड टू लेस रिएक्टिव देन अदर एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, जो एल्काइल फ्लोराइड्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। ठीक है, लेस रिएक्टिव। ये हमारी कुछ बातें हैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड की। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड कर देता हूं किसका, देखिए मान लीजिए मैंने लिखा RX, तो इसको बोलते हैं हम हेलो R ग्रुप, यहाँ पे कोई एल्काइल चेन है तो हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हलाइड। ठीक है जी, मान लीजिए मैं लिखता हूँ CH3Cl, CH3Br, CH3CH2I, CH3CHBr, CH3। इस तरीके से मैं कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। चलिए इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो दोनों नाम हो सकते हैं, ये वाला IPAC है, ये कॉमन है, इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, या फिर आप बोल सकते हैं मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल
क्लोराइड, इसका नाम होगा ब्रोमोमिथेन। या फिर मिथाइल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा आयोडो इथेन। इसका क्या होगा 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट बात पर मूव करते हैं। हेलोजेंस, हेलोजिनेशन, आप यहां पर देख सकते हैं हेलोजिनेशन। ये हमने लिया C2H6 एक्सेस में, उस पर क्लोरिनेशन किया, H न्यू मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा C2H5Cl। ये हमारा इथाइल क्लोराइड, क्या है ये, इथाइल क्लोराइड, जो कि मेजर प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, मेजर। ठीक है जी, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3 यहाँ से यूज हुआ Cl2H न्यू, यहाँ से H और यहाँ से Cl चला जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2Cl और साइड प्रोडक्ट हो जाएगा HCl। नेक्स्ट बात आती है दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो कि हम देख चुके हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको बताइए, इसमें 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप। नेक्स्ट होता है चेन प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन स्टेप, और नेक्स्ट होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स रेडिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। प्रोपेगेशन में मॉलिक्यूल रेडिकल मिलते हैं और मॉलिक्यूल रेडिकल बनाते हैं, और टर्मिनेशन में रेडिकल्स जुड़ जाते हैं और मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो आप देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन X2 फॉर ए गिवन एल्केन। अगर कोई एल्केन गिवन है तो फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा। द रिएक्टिविटी ऑफ द एल्केन्स फॉलोज दिस ऑर्डर, टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, ये है हमारे फ्रॉम हेलोजेंस। नेक्स्ट बात जो आती है वो है हेलोजेंस में विद सल्फ्यूराइल क्लोराइड। विद सल्फ्यूराइल क्लोराइड में आप देख सकते हैं, अगर मैंने कोई एल्केन लिया RH, उसकी रिएक्शन कराई SO2Cl2 के साथ, जो कि है SOCl2 होता है थायोनाइल क्लोराइड, और SO2Cl2 आप देख सकते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। HNO के साथ रिएक्शन कराई, कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लिया, पेरोक्साइड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज हो, ये हो गया पेरोक्साइड। ये कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, R की जगह आप ले लेते हैं मान लीजिए बेंजीन, तो ये बन जाएगा बेंजो पेरोक्साइड, राइट। उस तरीके से ये क्या है, RCl बन जाता है, साइड में SO2 एंड HCl। ये रिएक्शन फास्ट है क्योंकि यहां पर यूज हुई है लाइट, और एक ट्रेसिस कुछ लिए गए ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के। नेक्स्ट आता है, आप देख सकते हैं फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो रिएक्टिविटी अल्काइल ग्रुप की वो इस ऑर्डर को फॉलो करती है, आप देख सकते हैं primary, then secondary, then tertiary. Only bromides are obtained in good yield, not suitable for chlorination because yield is poor. In this reaction, iodine forms ester instead of alkyl halide, and the reaction is called Bern-Bonn-Simonini reaction. अगर आप इस रिएक्शन को आयोडीन के साथ कराते हैं, देखिए सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, जब हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, तो अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बनता है RCOOR- एस्टर, और CO2 गैस और AGI यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो बनता है वो बर्न बॉन सिमोनिनी रिएक्शन, इसको हम बोल देते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है, बर्न बॉन सिमोनिनी रिएक्शन। ठीक है जी। अगर आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको RBr मिल जाता है। ठीक है।
इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब जो लास्ट वाली रिएक्शन थी आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसकी रिएक्शन Br2CCl4 के साथ कराते हैं, तो आपको प्रोडक्ट में RBr, CO2 और AgBr मिलता है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है? RBr, CO2 और AgBr। ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन है। बट अगर आप यहाँ पर I2 ले लेते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं बर्न बॉर्न सिमोनिनी रिएक्शन। और उसके केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं, बर्न बॉर्न सिमोनिनी रिएक्शन केस में I2 लेने पे यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है हमें एस्टर। क्या प्रोडक्ट मिलता है? एस्टर। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसके साथ मैंने एडिशन किया HBr का, तो यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट मिला। अगर मैं यहाँ पे एडिशन करता हूं तो मुझे देखो क्या प्रोडक्ट मिलता है। मुझे प्रोडक्ट मिला CH3 CH2 CHBr CH3। हमने कोई एल्कीन ली, और इसमें एडिशन कर दिया HBr का। तो HBr का एडिशन ये कहता है, यहाँ पर H पॉजिटिव होगा, Br नेगेटिव होगा, तो ये कहता है कि जो हलाइड आयन है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है, मतलब हलाइड आयन इस पे जाना चाहिए। तो ये बनेगा CH3 CH2 CH Br CH3। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पे ही जा सकता है, इस पे भी जा सकता है। CH3 CH2, मतलब इस वाले पे CH, इस पे हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर आ जाएगा Br। बट ये प्रोडक्ट माइनर होगा। कैसा होगा? माइनर। और ये कैसा होगा? मेजर। एक इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा और एक इसमें माइनर प्रोडक्ट होगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड टेक्स प्लेस ड्यू टू द पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। बट अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं पेरोक्साइड कोई भी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए मैंने लिखा HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड लाइक आप ले सकते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, आप ले सकते हैं लाइक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ यहाँ पे रूल अप्लाई होने लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? ये कि हलाइड आयन उस पर जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। मतलब इस केस में हलाइड आयन इस पर आना चाहिए, मतलब CH3 CH2 CH, इस पर आएगा हाइड्रोजन, बॉन्ड सिंगल CH2 Br। ये तो प्रोडक्ट उसमें बना था, बट उसका दूसरा प्रोडक्ट क्या था? CH3 CH2 CH, इस पे आ गया था Br और इधर CH3। ये प्रोडक्ट आपका मेजर हो जाएगा, उस केस में ये प्रोडक्ट माइनर था। और ये प्रोडक्ट जब वहां पर मेजर था, इस केस में हो जाएगा माइनर। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि इस इफेक्ट को हम बोल देते हैं परोक्साइड इफेक्ट, परोक्साइड के प्रेजेंस में होने वाले को, और खराश इफेक्ट। दिस एडिशन टेक्स प्लेस बाय टू मैकेनिज्म। परोक्साइड क्या करता है? इनिशिएट करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। अगर रिएक्शन परोक्साइड के प्रेजेंस में हो रही है, परोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, तो रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म के द्वारा, इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, अगर रिएक्शन परोक्साइड के प्रेजेंस में है, तो ये रिएक्शन होगी
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। नेक्स्ट बात जो आती है वो है ये है कि मार्कोनिकॉफ एडिशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। मार्कोनिकॉफ जो एडिशन है वो मैंने आपको बता दिया मार्कोनिकॉफ रूल कि हलाइड आयन, जो हलाइड आयन है या जो नेगेटिव आयन है उस साइड जाएगा जहां पर, जो नेगेटिव आयन है या जो हलाइड आयन है उस साइड जाएगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। वो कंपाउंड उस कार्बन पर जुड़ने के बाद वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दूसरे कंपाउंड के। ठीक है, तो वो मेजर होगा और वो माइनर हो जाएगा। बट पेरोक्साइड में इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हम पढ़ चुके हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। तो नेक्स्ट में क्या है आप यहां पर देख सकते हैं, अल्कोहल्स। पहली प्रोसेस है ग्रुप्स प्रोसेस, जिसमें क्या होता है हमने कोई अल्कोहल लिया ROH, उस पे HX का ट्रीटमेंट कराया एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस का लगभग टेम्परेचर लिया है। तो यहाँ से OH और H रिमूव हो जाते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो, और X इस R के साथ जुड़ जाता है तो बन गया हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। उसके बाद जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है HX का इस अबव रिएक्शन में, इस ग्रुप प्रोसेस में, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव और HF सबसे कम रिएक्टिव। मतलब सबसे ज्यादा HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ये कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो अल्कोहल्स का रहेगा, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल्स का रहेगा वो टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और सबसे कम मिथेनॉल वाले। ये MeOH मतलब CH3OH, CH3OH मतलब मिथ प्लस एन प्लस ओल मिथेनॉल, और मिथेनॉल मतलब मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद जो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स होते हैं वो इस रिएक्शन में जाते हैं, जबकि जो प्राइमरी और MeOH है, ठीक है, वो इसमें कम जाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन कितना स्टेबल बना रहा है कंपाउंड। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 इज नोन एज लूकास रिएजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को हम क्या कहते हैं? लूकास रिएजेंट। एक्चुअली इस केस में जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है कि कितना स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पर बन रहा है, और इसको लूकास टेस्ट भी कह देते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे नेक्स्ट है यूजिंग PCl5 एंड PCl3। आप यहाँ तो लूकास रिएजेंट का यूज कर लीजिए लूकास टेस्ट करके, या PCl5 या PCl3 का यूज कर लीजिए। CH3CH2OH PCl5 के प्रेजेंस में देता है CH3CH2Cl और POCl3 प्लस HCl। तो ब्रोमीन एंड आयोडीन डेरिवेटिव्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द अबव रिएक्शन, मतलब PBr5 और PR5 आर अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर CH3CH2Br और CH3CH2I को प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो PBr5 है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, और जो PI5 है वो भी थोड़ा अनस्टेबल होता है। इसलिए नेक्स्ट बात जो आती है, दिस मेथड गिव्स गुड यील्ड ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स बट पुअर यील्ड्स ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इस मेथड में हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो अच्छे से मिलते हैं, बट जो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो उतनी अच्छी यील्ड उनकी नहीं मिलती। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्कोहल्स में नेक्स्ट डार्जन प्रोसेस बाय द एक्शन ऑफ थायनाइल क्लोराइड। डार्जन प्रोसेस में क्या होता है, रिएक्शन जो होती है वो SN2 के द्वारा होती है, मतलब CH3CH2OH प्लस SOCl2, जिसको हम बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। पायरिडीन यहाँ पे यूज होता है एज ए बेस। CH3CH2Cl, SO2 और HCl। इस रिएक्शन की क्वालिटी ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एकदम प्योर मिलता है। कैसे? क्योंकि ये जो SO2 है ये गैस है, HCl ये गैस है, ये आपके बीकर से या जिसमें आप जो रिएक्शन का apparatus है उसमें से ये उठ जाते हैं, एक तरह से निकल जाते हैं बाहर, एस्केप हो जाते हैं। तो आपको ये जो प्रोडक्ट मिला है यहाँ पे क्लोरोइथेन, ये एकदम से प्योर प्रोडक्ट मिला है, क्लोरोइथेन। नेक्स्ट जो आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं हलाइड एक्सचेंज मेथड, जिसमें हम फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज को कवर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंकलस्टीन मेथड। RX प्लस NaI एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, रिफ्लेक्स होता है, और यहाँ पर हेलोजन, ये IX को हेलोजन को एक्सचेंज कर देगा। तो I की जगह आ जाएगा क्या? X, और X की जगह क्या आ जाएगा? I। तो ये बन जाएगा RI प्लस NaX। यहाँ पे X क्या है? क्लोरीन और ब्रोमीन। X क्या है आपका? क्लोरीन और ब्रोमीन। Alkyl fluorides cannot be prepared by this method. They can be obtained from corresponding chlorides by the action of
Hg2F2 और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। स्वार्ट्ज रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, 2CH3Cl प्लस Hg2F2 गिव्स 2CH3F प्लस Hg2Cl2। यहाँ पे मिल चुका आपको मिथाइल फ्लोराइड। इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज होता है, फ्लोरीन एक्चुअली में एक्सचेंज होता है, ठीक है, और क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पर हो सकते हैं एक्सचेंज के लिए। इनको बोलते हैं हम हलाइड एक्सचेंज मेथड्स। चलिए कुछ अदर मेथड्स भी देख लेते हैं। हमने लिया ROH, ROH की रिएक्शन कराई KiS3PO4 के साथ, तो यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, सीधा क्या जुड़ जाएगा X। X क्या हो सकता है यहाँ पे I, सीधी सी बात है, इस केस में क्या बन जाएगा RI, एल्काइल आयोडाइड। ROH X2 प्लस PHO होल थ्राइस P, इसको बोलते हैं राइट हैंड मेथड, इस केस में X आ जाएगा RX। डाई हलाइड, अगर जिंक कॉपर का कपल लेते हैं और HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो डाई हलाइड इनके प्रेजेंस में हमें क्या देते हैं RX। RMGX X2 के प्रेजेंस में क्या देता है RX, और ROR जो कि ईथर होता है, ईथर, ये PCl फाइल के प्रेजेंस में क्या दे देता है RX। नेक्स्ट जो बात आती है वो होती है केमिकल रिएक्टिविटी की। केमिकल रिएक्टिविटी में आप देख सकते हैं जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? एल्काइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव। जो ऑर्डर रिएक्टिविटी का वो है आयोडाइड सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। ये नेचर ऑफ हेलोजन एटम है। ये किसका नेचर है? हेलोजन एटम का। जो टर्शरी आपके एल्काइल हैलाइड्स होंगे, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये टाइप ऑफ हेलोजन एटम है, ठीक है। इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। ये मिथाइल हैलाइड है, ये इथाइल हैलाइड है, ये प्रोपाइल हो चुका है, ठीक है। जो हेलोजन एटम है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, उस बात पर डिपेंड करती है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो उनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है वो नेचर ऑफ हेलोजन एटम पे वो डिपेंड करती है, और टाइप ऑफ हेलोजन एटम पे डिपेंड करती है कि जो टाइप है, मान लीजिए इस कार्बन पर मैंने कोई हेलोजन लगाया हुआ है और इस पर एक R और 2 H है तो ये प्राइमरी टाइप का हो गया। मान लीजिए इस कार्बन पर कोई हेलोजन लगाया हुआ है उस पर 2 R है तो ये सेकेंडरी टाइप का हो गया। मान लीजिए इस कार्बन पर कोई हेलोजन लगाया है और ये 3 R है तो ये टर्शरी टाइप का हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ हेलोजन एटम क्या है, ठीक है। और हेलोजन एटम है कौन सा, आयोडीन है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, कौन सा हेलोजन एटम उस बात पर डिपेंड करता है। चलिए इस तरीके से हम केमिकल रिएक्टिविटी को भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या कहती है कि जब मैंने RX की रिएक्शन AgOH के साथ कराई तो मुझे मिला ROH प्लस AgX। अगर मैंने RX की रिएक्शन KOH के साथ कराई तो मुझे मिला ROH प्लस वही KX। मतलब यहां पर एक तरह से X को सब्सटीट्यूट कर रहा है OH, X को क्या कर रहा है, सब्सटीट्यूट OH। विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन एक एल्कीन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल में। कोई भी आप एल्कीन लीजिए, उस पर आप एडिशन करिए HBr का, एडिशन करके HBr के जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिया एथाइलिन, या इसको बोलते हैं सिंपल बोल सकते हैं इथीन। इथीन पर मैंने HBr का एडिशन कर दिया तो यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल लगेगा या एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। तो ये बन जाएगा CH3CH2Br, और जब इसकी AgOH के साथ रिएक्शन करा दी तो Br यहाँ से हट जाएगा, OH जुड़ जाएगा तो बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, जिसको हम बोल देते हैं इथेनॉल। क्या बोल देते हैं, इथ प्लस एन प्लस ऑल, इथेनॉल। तो एकदम सिंपल सी बात है। मैं आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लीजिए मैंने लिया साइक्लोहेक्सीन जिसपे मैंने HBr का एडिशन कर दिया, तो सिमेट्रिकल है तो कहीं पर H कहीं पर Br लगा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर H और यहाँ पर Br लगा दिया, उसके बाद AgOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो ये Br हट जाएगा और OH आ जाएगा, और ये बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बन चुका है, साइक्लोहेक्सेनॉल। इस तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हैं। ये बन चुका आपका साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट जो है वो है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। जैसे मैंने पहली रिएक्शन देखी, रिएक्शन विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NaSH के साथ रिएक्शन हो रही है, ये है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो SH नेगेटिव यहाँ पे होता है जो इस पे अटैक करता है, इस R पे, तो होगा क्या, RSH बन जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं थायो अल्कोहल, अल्कोहल, एल्केन, थायोल, या फिर एल्काइल मरकैप्टन। जो SH ग्रुप होता है मरकैप्टो ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप, मरकैप्टो।
और प्लस में क्या आ चुका है NaX। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद पोटाशियम नाइट्राइट। पोटाशियम नाइट्राइट होता है KONO, इसको लिखेंगे तो इस तरीके से KONO जो होता है, तो ये ONO नाइट्राइट ग्रुप होता है। नाइट्राइट होगा क्या, वही O नेगेटिव रहेगा, ये इस पर अटैक कर देगा, ये बना देगा RONO, ठीक है। और क्या निकल जाएगा यहाँ से KX, मतलब एल्काइल नाइट्राइट। क्या बन जाएगा, एल्काइल नाइट्राइट। नेक्स्ट रिएक्शन है सोडियम एसिटलाइट के साथ, मतलब NaC++CH, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटलाइट। सोडियम एसिटलाइट के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये पार्ट नेगेटिव होता है और ये इस पर अटैक कर देता है, तो ये बन जाता है RC++CH, प्लस में निकल जाता है NaX। फिर से रिपीट करता हूँ, तीन रिएक्शन, पहले NaSH के साथ करी, फिर KONO के साथ करी, और फिर सोडियम एसिटलाइट के साथ करी, मतलब पोटाशियम नाइट्राइट के साथ जो KONO है, फिर लास्ट में करी रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल में आप देख सकते हैं RX पर मैंने 2Li की रिएक्शन करी, ईथर के प्रेजेंस में तो बन गया RLi प्लस LiX। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, मैंने लिखा ब्रोमो इथेन, 2Li की रिएक्शन करने पे बन गया ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे इथाइल है और लिथियम है, और LiBr यहाँ से बाहर आ चुका है। नेक्स्ट आती है स्पेसिफिक मेटल रिएक्शंस। जैसे वुड्स रिएक्शन जो होती है सोडियम मेटल के साथ की जाती है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विद एन अराइल हैलाइड गिव्स एन अराइल अल्काइल बेंजीन, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं अल्काइल अरीन। When treated with sodium and diether and it is called Woods fitting। तो वुड्स में सिंपल क्या होगा, वुड्स में सिंपल होगा सिर्फ एल्काइल एल्काइल, मतलब डबल दी कार्बन चेन। वुड्स रिएक्शन क्या करती है, डबल दी कार्बन चेन। तो RX की रिएक्शन हम 2Na के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है RR। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने लिखा CH3Cl, उसकी रिएक्शन करी Na के साथ, इसको 2 ले लेते हैं, इसको भी 2 ले लेते हैं, तो बन जाएगा CH3 प्लस 2NaCl। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, ठीक है। तो आपको ये इस तरह का प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, मान लीजिए एक मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, फिर मैंने लिखा सोडियम, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यहाँ पर बन जाएगा टॉल्यूइन और निकल जाएगा 2NaCl, यहाँ पर आप 2 ले सकते हो। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिटिंग रिएक्शन। वुड्स में क्या हुआ, एलिफेटिक एलिफेटिक लिया, प्रोडक्ट मिल गया डबल दी कार्बन चेन। वुड्स फिटिंग में क्या हुआ, एक एलिफेटिक एरोमेटिक। फिटिंग में क्या होगा, ओनली एरोमेटिक। तो एल्काइल नॉट एल्काइल, सिर्फ अराइल। अराइल हैलाइड्स आल्सो गिव्स analogous compounds when treated with sodium and dry ether in which two aryl groups are joined together, it is called Fittig reaction। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अराइल ग्रुप है, इनको ज्वाइन किया गया है, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। क्या बोल सकते हैं, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली बात। नेक्स्ट बात क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम से इजी सी बात है। देखिए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड और 2 स्टेप्स। कॉन्सेंट्रेटेड वाला होगा SN2 और ये होगा SN1। रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो रेट डिपेंड करेगा SN2 का, वो दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है, RX की कॉन्सेंट्रेशन और बेस की कॉन्सेंट्रेशन। बट 2 स्टेप का जो मैकेनिज्म है वो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट देखता है, और जो डिपेंड करता है वो सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट से कोई नॉट प्रोडक्ट, बेस से कोई मतलब नहीं है, या जो दूसरा सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रिएजेंट से कोई मतलब नहीं है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इनमें कोई स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होते। सबस्ट्रेट एल्कीन की स्टेबिलिटी टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, कटायन स्टेबिलिटी देखी जाती है बेंजाइल एक दिन अलाइल एक दिन टर्शियरी सेकेंडरी, लाइक दिस। बेस, स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड, जैसे RO नेगेटिव R2N नेगेटिव। नॉट इंपोर्टेंट, यूजली वीक बेस रिक्वायर्ड, ROH और R2NH। लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप आप यहां पर देख सकते हो, मॉडरेटली इंपोर्टेंट है, सेम ट्रेंड एज SN1, और वेरी इंपोर्टेंट सेम ट्रेंड एज SN1, ठीक है, लीविंग ग्रुप का।
SN2 और SN1 की तरह आप यहाँ पर कह सकते हो। सॉल्वेंट, वाइड रेंज ऑफ सॉल्वेंट्स और पोलर प्रोटेक्ट। Product ratio sets F rule, the most highly substituted alkene usually predominates, or Hofmann product use of a sterically hindered base will result in the formation of the least substituted alkene. ठीक है, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस जो रहेगा वो देगा आपको लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। नेक्स्ट आ जाता है रेट इक्वेशन जो रहेगी, रेट के आर, कॉन्सेंट्रेशन आर एक्स और न्यूक्लियोफाइल, और दो स्टेप का यहाँ पे मैकेनिज्म है, लुकिंग फॉर कार्बोकैटायन अरेंजमेंट, स्टेरियो स्पेसिफिक इन्वर्जन मिलता है, लॉस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टेरिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, सबस्ट्रेट में मिथाइल सबसे अधिक प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, नो SN2 विद टर्शरी, ऑर्बिटल ओवरलैप, मिथाइल यहाँ पर मिथाइल बेंजाइलिक अलाइलिक और प्राइमरी। कटायन स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बेंजाइलिक की, फिर अलाइलिक की, फिर टर्शरी, फिर सेकेंडरी, और 1 डिग्री और मिथाइल आर पॉजिटिव विदाउट एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन यहाँ पर रिएक्शन में कम जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग मॉडरेट रिक्वायर होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग RS नेगेटिव, I नेगेटिव, NR2 नेगेटिव, R2NH, RO नेगेटिव, CN नेगेटिव। मॉडरेट जैसे RSH, BR नेगेटिव, RCO2, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप क्या है? मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, सेम ट्रेंड एज SN1, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे OTF, OTS, OMS, I नेगेटिव, नॉट I नेगेटिव, I ग्रुप, ब्रोमो, क्लोरो। सॉल्वेंट इस केस में पोलर प्रोटेक्ट चाहिए और इस केस में पोलर इसमें पोलर एप्रोटिक, इसमें पोलर प्रोटेक्ट। जेनेरिक रिएक्शन एनर्जी डायग्राम्स आप देख सकते हैं, ये एनर्जी है और यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट SN2 के हैं। ये आपका RX और न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और X का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन हो रहा है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिला है। एलिमिनेशन में क्या होता है, ये बायोमोलिकुलर की हम बात कर रहे हैं, ये सब्सटीट्यूशन हो गया SN, बायोमोलिकुलर है तो 2 वाला, और ये E2 का हो गया। ठीक है, ये SN1 हो गया और ये E1 हो गया। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप से रिएक्शन कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखे जाते हैं, E2 की बात हो रही है, SN2 की बात हो रही है, SN1 की बात हो रही है और यहाँ E1 की बात हो रही है। तो होगा क्या, यहाँ पे रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है, एक ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट को जिस तरीके से होगी कि बेस हाइड्रोजन को ले रहा होगा, ठीक है, जैसे बेस हाइड्रोजन को ले रहा होगा तो दूसरा वाला जो लीविंग ग्रुप का बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा होगा। तो होता क्या है, थोड़ी देर बाद वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इस टाइप का एक कंपाउंड बन के आ जाता है। ठीक है, SN1 में क्या होता है, दो ट्रांजिशन स्टेट आती हैं, आप देखेंगे RX और न्यूक्लियोफाइल, फिर क्या हुआ, X कार्बोकैटायन बन गया और X नेगेटिव इसके साथ जुड़ने के लिए आएगा, ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके बाद R पॉजिटिव और X नेगेटिव जुड़ चुके हैं, फिर रिएक्शन आई और R न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देता है और जुड़ जाता है। ये SN1 का केस है। और E1 के केस में क्या होता है, यहाँ पे बेस है, ये इस टाइप से यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, ये RDS है, दूसरी ट्रांजिशन स्टेट आई, पॉजिटिव चार्ज आया, बेस ने यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस अटैक करेगा और फिर बेस हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा और इस टाइप से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। स्टार्ट करते हैं, अगर न्यूक्लियोफाइल या बेस स्ट्रॉन्ग, अगर यस तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन, अगर नो तो व्हाट काइंड ऑफ सबस्ट्रेट चाहिए, फिर हमें चाहिए प्राइमरी सबस्ट्रेट, जो कि अनफेवरेबल रिएक्शन होगी। अगर सेकेंडरी और टर्सरी है और स्टेबलाइज्ड प्राइमरी है तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर हमारा सबस्ट्रेट प्राइमरी है तो इस केस में अनफेवरेबल रिएक्शन है, अगर हमारा सबस्ट्रेट सेकेंडरी, टर्सरी और स्टेबलाइज्ड प्राइमरी है तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में इस न्यूक्लियोफाइल और बेस बल्की है तो E1 में जाएगा, अगर नहीं है तो मोस्टली SN1 होगा। अगर बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो रही है और न्यूक्लियोफाइल और बेस बल्की है तो E2 में जाएगा, अगर बल्की नहीं है तो हमें कैसा सबस्ट्रेट चाहिए, अगर मिथाइल और प्राइमरी है तो SN2 में जाएगा, टर्शरी है तो E2 में जाएगा, सेकेंडरी है तो SN2 और E2 दोनों मिलेंगे। अंडर कंडीशंस दैट फेवर ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, वीक न्यूक्लियोफाइल बेस एंड पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट मिक्सचर ऑफ SN1 एंड SN2 नॉट SN2 E1 आर यूजुअली ऑब्टेन्ड। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बीच में क्या हो चुका है, डिफरेंस। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, मुझे बताइए एल्काइल फ्लोराइड को सबसे बेस्ट किससे बना सकते हैं। तो हमने इस लेक्चर में पढ़ा है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। सो बताइए सबसे बेस्ट कौन सा था, स्वार्ट्ज रिएक्शन।
स्वार्ट्ज रिएक्शन के द्वारा हम बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स को, ठीक है, फ्री रेडिकल, सैंडमेयर, फिंगरस्टीन और स्वार्ट्ज में से स्वार्ट्ज। आप यहां पर देख सकते हैं एल्काइल फ्लोराइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मेटालिक फ्लोराइड सच एज AgF, Hg2F2 और SbF3 ऑन corresponding alkyl halide. This reaction is known as Schwarz reaction. आप यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं CH3Br AgF के साथ रिएक्शन कर रही है, क्या बन रहा है CH3F plus AgBr. When action of sodium iodide और acetone takes place on alkyl chloride और bromide, alkyl iodide form होता है। Schwarz के केस में alkyl fluoride और इस केस में फिंगरस्टीन के केस में alkyl iodide। नेक्स्ट आप रिएक्शन देख सकते हैं C2H5Cl Na की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है एसीटोन की प्रेजेंस में और ये बन जाए C2H5Na प्लस NaCl। नेक्स्ट जो बात लिखी हुई है वो लिखी हुई है फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन सो नॉट प्रिफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड। सैंडमेयर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। सैंडमेयर जो रिएक्शन है वो यूज की जाती है एराइल हैलाइड्स के प्रिपरेशन के लिए। जो नेक्स्ट बात है वो भी काफी इंपॉर्टेंट बात है, चलिए उसको समझ लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। The addition of HI in the presence of peroxide catalyst does not follow anti-Markovnikov addition because इसका रीजन देख लेते हैं क्या होना चाहिए। बिकॉज हमें पता है एडिशन ऑफ HI in the presence of peroxide catalyst does not follow anti-Markovnikov rule because iodine radicals have more tendency to form iodine। जो आयोडीन के रेडिकल्स हैं इस टाइप से इनके अंदर ज्यादा टेंडेंसी है आयोडीन फॉर्म करने की एज कंपेयर टू फॉर्म फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन। Thus iodine atom is not reactive enough to add across a double bond। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर ऑफ हेलोजन एज इनकमिंग मतलब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज I नेगेटिव, Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, सबसे कम। So order of halogens as departing nucleophile should be, departing nucleophile का क्या होना चाहिए भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस अटैक करेगा और फिर दूसरा डिपार्ट करेगा, तो क्या होना चाहिए देखिए ध्यान से। ऑर्डर ऑफ डिपार्टिंग नेचर ऑफ हैलाइड्स इज I नेगेटिव, सबसे जल्दी डिपार्ट करेगा, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है। This is because of large size, low electronegativity and nucleophilicity of I negative। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द वुड्स फिटिग रिएक्शन इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन ऑफ वुड्स फिटिग, जिसमें यूज करते हैं हम आप इसमें देख सकते हैं एलिफेटिक हलाइड और एरोमेटिक हलाइड दोनों का यूज किया है और प्रोडक्ट बन गया है एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन। ये RX है और ये ARX है।